हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। इक्वेशन क्या है? सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्म में पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वल्स टू 0 के कर देते हैं, मीन्स इस पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो गया। इस पॉलिनोमियल में देख लो, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, मीन्स हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है। तो इस पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये पूरा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में a, b एंड c, a, b और c एक कॉन्स्टेंट्स है। a, b, c कॉन्स्टेंट है और इसमें x वेरिएबल है। x वेरिएबल है। हम लोग इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग अल्टीमेटली x का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन इक्वेशंस को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कुछ वैल्यू गिवन होता है, ए बी सी का वैल्यू 2, 5, 4, 1, 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये वेरिएबल है x। इस वेरिएबल को हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इस फॉर्म में हो सकता है इक्वेशन, अगर होगा ax प्लस b इज इक्वल्स टू c, सॉरी ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये इक्वेशन, इसमें पावर देखो, इसमें डिग्री 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी a और b कॉन्स्टेंट्स है और x एक वेरिएबल है, और हमें फाइनली इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इस x की जगह पे हम लोग अगर x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दें, x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दें, ये साइन क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा यहाँ पे एक वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, और ये हमेशा एक एंगल होगा। थीटा हमेशा एक एंगल होगा। तो यहाँ थीटा वेरिएबल है और इस मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विथ वेरिएबल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ वेरिएबल एंगल अगर हम यहाँ पे पुट कर दें x के जगह पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे भी a, b और c ये कांस्टेंट्स है और वेरिएबल है थीटा और साइन थीटा। इसमें हम लोग पहले साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम लोग उसी पे बेस्ड थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हमें अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, उसी तरह इस इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल जो कि एक एंगल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आंसर जो आएगा वो एक एंगल आएगा, एंगल आंसर आएगा। ठीक है, अगर उसी तरह हम लोग इसमें अगर पुट कर दें साइन थीटा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके हेल्प से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ये साइन थीटा हो, ये साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देख लो, जिस तरह हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में ये वैल्यू वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है,
z हो सकता है, t हो सकता है, मीन्स एक्सेट्रा। इस तरह से कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो थीटा के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, x y z लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे थीटा के फॉर्म में लिखें, यहाँ पे साइन x भी लिख सकते थे, a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन x प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। और यहाँ पे x एंगल्स को मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो एक एंगल होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन है इक्वेशन containing trigonometric function, equation containing trigonometric function of a variable, equation containing trigonometric function of a variable are called trigonometric equation, ठीक है। इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब देख लो, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो थीटा का वैल्यू सपोज ये क्वाड्रेंट देख लेते हैं, सपोज साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? थीटा का वैल्यू मीन्स कौन सा थीटा का वैल्यू के लिए साइन 1/2 होता है? मीन्स थीटा का वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री, मीन्स π/6। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये एंगल आ गया थीटा, कोई एंगल आ गया थीटा π/6, उसके लिए ये एंगल शो कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और कॉस अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, एंड tan अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ π, ठीक है। साइन और कॉस अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, एंड tan अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ π। तो अगर ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। अगर इसका वैल्यू 2π पे रिपीट कर रहा है, तो अगर थीटा पे 1/2 है, तो थीटा के साथ अगर 2π ऐड कर दिए तो भी 1/2 आएगा। मीन्स यहाँ से हम टर्न लेकर के एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे और यहाँ फिर से पहुँच जाएंगे, और फिर मीन्स एक कंप्लीट सर्कल बनाए पूरा कंप्लीट, तो एक कितना एंगल बनाएगा? ये 2π एंगल बनाएगा। 2π एंगल बनाएगा तो ये थीटा में हम लोग 2π ऐड कर दिए, तो ये अगेन से 1/2 आ गया। इसका मतलब फिर से हम लोग एक वैल्यू आ गया वही। अगर इसमें फिर से हम लोग 2π रोटेट करके यहीं पे पहुँच जाएँ, तो क्या एंगल हो जाएगा? एंगल हो जाएगा थीटा प्लस 2π प्लस 2π इज इक्वल्स टू 1/2। मीन्स थीटा प्लस 2π प्लस 2π इज इक्वल्स टू 1/2, फिर से 1/2, और इस तरह से ये वैल्यू आता जाएगा। इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकता है थीटा, जिसके लिए ये साइन थीटा सेम वैल्यू देगा। मीन्स ये वैल्यू एंगल का चेंज होता जाएगा, लेकिन ये वैल्यू सेम होगा। तो सेम वैल्यू, अगर ये आंसर हम लोग सॉल्व किए और ये आया, इसका मतलब थीटा जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो थीटा का इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकता है। तो यहीं से हम लोगों को दो तरह का सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 2π, 0 से 2π के बीच में अगर थीटा का वैल्यू लाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम लोग उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मीन्स अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हम लोग सिर्फ वो सब एंगल्स को निकालेंगे जो 0 से 2π के बीच में हो। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गया, मीन्स अब 0 प्लस 2π ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे, ये एंगल कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ एक एंगल ये बचेगा। और थीटा का और साइन थीटा का और कोई वैल्यू है जो कि 0 से 2π के बीच में लाई करता है, अगर इस तरह का कोई वैल्यू है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। बट 2π से ज़्यादा कोई भी एंगल होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि थीटा जो कि एंगल है उसका वैल्यू 0 से 2π के बीच में ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हम लोग को बोले कि इसका एक सारा का सारा वैल्यूज़ को लिखो, तो वो एक
वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारा का सारा इस एंगल्स का वैल्यूज़ को पूरा लिख सकें। एटलीस्ट कहीं भी कॉपी में या पेज में कहीं भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसके लिए एक जनरल तरीका निकालते हैं। जनरल तरीका के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नाम है जनरल सॉल्यूशन और उसमें हम लोग एंगल्स को एन के टर्म में लिखेंगे। एंगल्स को एन के टर्म में लिखेंगे, एन के टर्म में। एन के टर्म में लिखेंगे और एन क्या है, यहाँ पे इंटीजर शो कर रहे हैं। मीन्स एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एन का वैल्यू इंटीजर मीन्स एक बार में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। एन का 1 अगर पुट किया उसके बाद एक एंगल फाइंड आउट करेंगे क्या है। एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एन के टर्म में वैल्यूज लिखने वाले हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से हम लोग शो करने वाले हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जेड के टर्म में शो करने वाले हैं और इस तरह का सॉल्यूशन जो इसमें से हम लोग आएगा इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। हम लोग जनरल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम लोग दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसमें रेस्ट्रिक्शन है 0 से 2 पाई के बीच, और एक जनरल सॉल्यूशन जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें हम लोग सारा का सारा एंगल्स को लिख सकते हैं एक जगह पे और वो एंगल एन के टर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बेस्ट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो उसका बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x is equals to minus 1/2. Find the principal solution of the equation. Principal solution of the equation cos x is equals to minus 1/2. इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन होगा, तो cos x is equals to minus 1/2। minus 1/2 रहने दो, पहले हम लोग लिखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि cos x is equals to 1/2 कब होता है। cos x is equals to 1/2 होता है जब x is equals to मीन्स cos 60 डिग्री का वैल्यू है, मीन्स x is equals to π/3। x is equals to π/3 होगा, मीन्स cos π/3 के लिए 1/2 हो गया। सो cos π/3 is equals to 1/2। अब इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो हम क्वेश्चन में गिवन है cos इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। माइनस मीन्स cos या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें और इसमें cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर सेकंड या फिर थर्ड में, तो ये हो गया एंगल 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। cos π/3 का 1/2। अगर अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो ये तो हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोग पढ़े थे कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। पाई यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, माइनस थीटा मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। इसी का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा माइनस cos π/3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। एक तो ये वैल्यू आ गया। दूसरा, अगर
थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, उस समय पढ़े थे। तो cos पाई प्लस थीटा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो इसमें cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। तो उसका यूज करके हम लोग लिखेंगे एंड cos पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाई 3 और इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब देख लो यहाँ पे cos पाई माइनस पाई बाई 3 एंड cos पाई प्लस पाई बाई 3 दोनों का वैल्यू 1/2 आया है। सो cos पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू cos पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये वैल्यू आई है। अब देख लो इसका मतलब और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और cos 3 माइनस 1 तो 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू cos 3 प्लस 1 4 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और ये देख लो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही बार रोटेशन किए हैं, मीन्स 0 से शुरू किए। एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक एंगल है, एक एंगल पाई प्लस है मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स 0 से 2 पाई के बीच में एंगल लाई कर रहा है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 30 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 6। तो tan पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, अब देख लो tan ये क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े हैं और साइन tan cos, यहाँ पे tan का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें tan का वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स आंसर या तो फर्स्ट में लाई करेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, तो फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक तो आंसर हो गया tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/√3। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हमें लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तो हम पाई के टर्म में लिख सकते हैं, पाई tan पाई प्लस थीटा। पाई में कोई भी एंगल थीटा करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये हमें एंगल देगा tan थीटा। tan पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। tan अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई, तो वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड tan पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 6। tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, सो tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू tan, ये कितना 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6, tan 7 पाई बाई 6 और दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। और देखो दोनों एंगल 2 पाई के अंदर है, मीन्स एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और दूसरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर एक तो हो गया पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6, ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे बेस्ड हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व किए, कॉस का और एक tan का। साइन पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना खुद से। अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहले साइन पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स हो तो उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है और ये जनरल सॉल्यूशन तीनों का
तीन थ्योरम की तरफ हमें पढ़ना है। तो पहला साइन का निकालेंगे और वो एक थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 है, इसका स्टेटमेंट है फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इज इक्वल टू sin y। इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है implies x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। मीन्स अगर sin x और sin y इक्वल है तो हम डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, और ये x जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। sin x इज इक्वल टू sin y का जनरल सॉल्यूशन है x। ये एक एंगल, ये एंगल्स को शो करेगा, एंगल को शो करेगा, और ये हमेशा रेडियन में होगा, ये हमेशा रेडियन में एंगल को शो करेगा, और ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है sin x का। ठीक है, इसका पहले डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला है, सपोज इस तरह है क्वेश्चन में, sin x इज इक्वल टू sin y। इसको हम लोग एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में sin x माइनस sin y का क्या होता है। sin x माइनस sin y का होता है sin 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 cos, sin sin cos sin। ठीक है, मीन्स sin sin cos sin। पहली बार sin sin का sin cos होता है, दूसरी बार sin sin का cos sin, मीन्स नेगेटिव साइन वाले में cos sin होगा, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू sin x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देख लो ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखो cos का वैल्यू 0 कब होता है, cos का वैल्यू ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, इस तरह ये क्वाड्रेंट है। वर्टिकल लाइन में अगर वर्टिकल लाइन का एंगल्स को हम लोग अगर लेंगे तो वहाँ पे उस एंगल्स पे cos का वैल्यू 0 होता है। तो वर्टिकल लाइन में कौन कौन सा एंगल आएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 के टर्म में हमेशा एंगल आएगा, और एंगल देखो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 इस तरह से आएगा, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये 2n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर को डिनोट कर रहा है। कैसे, 2 कोई भी नंबर n है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर 1 है तो 1 इंटू 2 2 है, 2 इंटू 2 4, 3 है, 3 इंटू 2 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। और कोई भी इवन नंबर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, तो सारा ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये एक ऑड नंबर शो कर रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इन सारे को हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये दो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, और x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। यहाँ पे एक x का वैल्यू यहाँ पे एक ये आ गया। अगर साइन को सॉल्व करते हैं तो साइन का वैल्यू 0 कब होगा, साइन का वैल्यू 0 होगा ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, मीन्स 0 1 2 3 4 5, मीन्स n मल्टीपल ऑफ पाई। कोई भी n मल्टीपल ऑफ पाई है तो उस पर साइन का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा n पाई हो जाएगा। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, मीन्स n का वैल्यू
0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस y। ये दूसरा आ गया। तो पहला रिलेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, दूसरा है x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। यहाँ पे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्या शो कर रहा है, ऑड नंबर। यहाँ पे 2n क्या शो कर रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर, कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 3 5 7 ये हो गया ऑड नंबर, 2 4 6 8 इवन नंबर। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब सारा का सारा नंबर आ जाएगा। अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ऑल नंबर आ जाएगा, सारा का सारा नंबर आ जाएगा। तो हम लोग अगर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमारा आ जाएगा, आगे लिखेंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 और 2n, दोनों को कंबाइन करेंगे तो n पाई तो है ही दोनों, तो n पाई मीन्स ऑड नंबर इवन नंबर, तो मीन्स एनी नंबर। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 या 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। अब देख लो इसमें y प्लस माइनस अगर यहाँ प्लस लिखते हैं, देख लो ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। उसको हम लोग लिख सकते हैं -1 टू द पावर n। मतलब n का वैल्यू अगर ऑड होगा, n का वैल्यू ऑड होगा मतलब 1 है तो -1 का पावर 1 -1 और इंटू वाई। मीन्स अगर इस फॉर्म में हम लोग लिख दें इसको n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। मीन्स अगर ये ऑड होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इवन होगा हम लोग पढ़ें कि -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। मीन्स ऑड पावर में ऑड होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। इससे हम लोग को ये सॉल्यूशन आ गया x का वैल्यू। और ये है क्या है, ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू sin y। sin x इज इक्वल्स टू sin y अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बट ये याद रखना जरूरी है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ठीक है।